बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इस्लाम जिम खाने में। आज यहाँ पे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का एक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें आप हमारे साथ देख सकते हैं हाजी अली और माहिम दरगाह के ट्रस्टी शोएल खंडवाली साहब। सर, आज आप आए यहाँ पे जो मौजू रखे थे, क्या कहेंगे इस बारे में आप? ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने आज जो मीटिंग रखा था और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तो ये जो वक़फ़ बिल जो आया है जी, उसके ऊपर गौर व फिक्र हुई, उसमें कौन सी पॉइंट्स है जिसके ऊपर हमारे को सोचना चाहिए और उसके ऊपर रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए जेपीसी में, ताकि वो पार्लियामेंट में जावे, तो उसके ऊपर बात हुई है। इमामों की तनख्वाहों के कैसा उसको मैनेज करना चाहिए, उसके ऊपर बात हुई है जी। और तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट इशू था जिसके ऊपर अभी चर्चा अंदर चालू ही है। तो ये सब सब्जेक्ट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और उलमा बोर्ड ने इस पर पहले भी पहल किया था, आज भी उसके ऊपर बातचीत चालू है उनकी। रिजर्वेशन के ऊपर जो तीसरा मुद्दा था वो रिजर्वेशन का था। रिजर्वेशन होना चाहिए या उसके ऊपर हिस्सेदारी होना चाहिए, क्योंकि हमेशा ये ख्यालात रहता है कि रिजर्वेशन जो है रिलीजन बेस्ड नहीं होना चाहिए, ऑक्यूपेशन बेस्ड होना चाहिए। तो डिटेल और उसकी मॉडलिटीज़ में बात हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी इनिशिएटिव है और जो भी इसमें सही और लीगली होगा हम उनके साथ में सपोर्ट करेंगे। सर, मेरा सवाल है, पूना के एक शख्स है जिन्होंने बताया वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है और ट्रस्टी जो होते हैं उसको वो लेके बेच देते हैं, उस बारे में आप क्या कहें? इसके ऊपर एक पूरा वक्फ बोर्ड है, वो सेबी जुडिशल बॉडी है, एटॉर्नी बॉडी है। उसके ऊपर अगर कुछ कभी ऐसा होता है कि वक्फ की प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, एक बार वक़फ़ है, लाइफ टाइम वक़फ़ है। और इसमें ऐसा है कि अगर कोई चीज़ ऐसी गलत होती है तो हमारे पास एक दूसरा रास्ता ट्रिब्यूनल का है, हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट का है। तो कभी भी हमेशा एक ध्यान में रखना चाहिए कि वक़फ़ की प्रॉपर्टी कभी भी सेल नहीं हो सकती, ना कन्वे हो सकती है, ना वक़फ़ के उससे छूट सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। देखिए, आज तो जो बैठक ली गई है ऑल इंडिया उलमा बोर्ड में जनरल सेक्रेटरी अंजर अनवर ख़ान, और आज बहुत अहम बैठक मुल्क के हालात को सामने रखते हुए ली गई है और ये अचानक में तय हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इतने अचानक में तय होने के बाद भी हॉल में बैठने के लिए ये एक प्रेस मीट थी और मेन मुद्दा जो था हमारा आरक्षण, रिजर्वेशन या हिस्सेदारी। तो आज ये नतीजा हमको मिला कि ये रिजर्वेशन की हम बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमान यहाँ है, ये फर्स्ट सिटीज़न है और इक्वली यहाँ पर राइट्स रखता है। तो वो एतबार से मुसलमान हिस्सेदारी की बात करेगा, जितने परसेंटेज हम यहाँ पर इस मुल्क में हैं उतने परसेंटेज की बात होंगी। ऐसा देखा है कि हिस्सेदारी की बात करते हैं, हिस्सेदारी मुस्लिम हिस्सेदारी को किस तरह से आप पेश करेंगे, किस तरह से और भी लोग पहले से मुस्लिम चेहरा है वो काम नहीं कर रहे, तो आप किस तरह का चेहरा होना चाहिए मुस्लिम चेहरा? देखिए, इसमें चेहरे की बात नहीं है, एक समाज की बात है। जैसे मुत्तहदा तौर पे हमने देखी कि कई समाज आगे आकर अपना हिस्सा लेकर गए, जबकि मुसलमान पहले से पिछड़ा हुआ रखा गया था, अभी भी पिछड़ा हुआ रखा गया। तो अब ऐसा नहीं होने देंगे। अब तो हालात आपके सामने ये लोकसभा इलेक्शन ने बता दिए कि मुसलमान नमक की हैसियत रखता है। जहां मुसलमान का डगर था वहां पर सत्ता बनी है और सत्ताधारियों को भी पता हो गया और जो गिरने वाले जो लोग थे उनको भी पता हो गया कि मुसलमान की क्या अहमियत है। तो इसी को लेकर अगर कोई चेहरा है तो इंशाअल्लाह हम लोग सब मिलकर एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म बनाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये एक दिन की लड़ाई नहीं होंगी, ये पूरे मुल्क में, पूरे स्टेट में, पूरे राज्य में इंशाअल्लाह एक तहरीक काम करेंगी जो मुसलमानों के हित के लिए, मुसलमानों के हिस्सेदारी के लिए और मुसलमानों के हक के लिए। तो इंशाअल्लाह इसको पूरे जद्दोजहद के साथ, पूरी ताकत के साथ इंशाअल्लाह हम बताएंगे। लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी गई थी। विधानसभा चुनाव में आप लोग की किस तरीके की तैयारी रहेगी, किस तरीके से आप लोग अवेयरनेस फैलाएंगे लोगों में? देखिए, लोकसभा में हिस्सेदारी तो हम कहेंगे कि बिल्कुल नहीं दी गई, इसलिए मैंने कहा ना मुसलमानों को साइड में रखा गया। पर अब इंशाअल्लाह वक्त आया है कि अभी तो दिल्ली दूर है और इंशाअल्लाह सब मिलकर ये तय करेंगे कि कैसे मुसलमानों को हिस्सेदारी मिलेगी भी और मुसलमान आगे विधानसभा में आपको नज़र भी आएगा। वक्त में कानूनी बिल का जिस तरह से मामला चला है, आपका क्या कहना है? बहुत सी मीटिंगें हुई, बहुत से मशवरे हुए और जेपीसी के चेयरमैन के साथ, आप क्या कहेंगे ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के प्लेटफॉर्म से? देखिए, मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि इस घर को आग लगी घर के चिराग से, और आज जो मामला वक्फ पे हम नज़र से बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। ये अफसोस की बात है कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये वक्फ जो है इसकी मिल्कियत और इसके मालिक सिर्फ अल्लाह है। हम तो ये ट्रस्टी है और ट्रस्टियों का एक दस्तूर होता है कि उनसे हिसाब लिया जाता है। हम जब ऊपर जाएंगे तो हिसाब लिया जाएगा। पर आज जो तरमीमी बिल लाकर जानबूझकर एक प्रोपोगंडा, ये जो जातिवाद शक्तियाँ लगा रही है, तो ये जातिवादी शक्तियों पर पहले रोको। और दूसरी बात, अगर इनको इतनी ही फिक्र है तो क्यों नहीं
हमारे इमाम और हमारे मौज़िन जो कई सालों से महाराष्ट्र में है, वक्फ बोर्ड की इतनी फिक्र होती तो वक्फ बोर्ड से पहले तनख्वाह इनकी दी जाती और इनको इंडिपेंडेंट किया जाता। आज तरमीमी बिल की अगर बात कर रहे हैं तो पहले अपने इतने ऐसे लोग हैं जिसका मैं नाम खुले तौर पे कहूँगा। आपकी मुंबई की अगर बात करूँ तो अंबानी साहब ने जो इमारत जो बनाई है आप देख सकते हैं कि वो वक्फ प्रॉपर्टी पर है। तो सबसे पहले तो हमको पहले वक्फ का अगर वाकई में आपको हिस्सा और हक देना है तो पहले हमको वो पहले ज़मीन वापस दो जो वक्फ और मुसलमानों की यतीम खाने की ज़मीन है। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड क्या आगे चलकर कुछ जिस तरह से अइम्मा की उलमा की बात की जा रही है तारक खान से मुतालिक, क्या कुछ कमेटी ऐसा कुछ गठन करेंगे? जी, कमेटी ऑलरेडी बनाना शुरू हुई और आज कई इलाकों से लोग यहाँ पर आए, अहमदनगर ज़िले से, भीड़ से, अमरावती से, पुणे से, मुंबई से, उसके अलावा पैठन, औरंगाबाद, कई इलाके के लोग आए और इंशाअल्लाह जल्द कमेटी बनाई जाएंगी और एक ताकत बनाई जाएंगी। ये कमेटी बनाने का मकसद यही है कि हम हमारी ताकत को पेश करें। जिस तरह मुसलमान तख्त पर बिठाना जानता है उसी तरह तख्त से उतारना भी जानता है। महाराष्ट्र चुनाव जिस तरह से असेंबली के होने वाले हैं, क्या ऑल इंडिया उलमा बोर्ड उसमें किरदार निभाएगी कुछ? देखिए, अगर आप ये पूछेंगे कि ये घर में आप रहना चाहते हैं क्या, तो ये वैसे ही सवाल हुआ। घर हमारा है तो जाहिर सी बात है हम किरदार नहीं, ये हम इस घर के साहब, हम इस घर के हम नौशा है, ये घर हमारा है तो जाहिर सी बात है इस घर की फिक्र भी हम करेंगे। इसको कौन चलाएंगे हम ये तय हम करेंगे। सर, आज नियुक्ति की है महिलाओं की और पुरुषों की उलमा बोर्ड ने, क्या कारण था? मैंने जैसे बताया कि ताकत बनाना है तो ताकत तो ज़ुबानी खर्च नहीं होगा। बहुत हो गए भाषण, बहुत हो गए तकरीरें, अब रोड पर आएंगे और हिस्से की बात होंगी, हक की बात होंगी और पूरे जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमको कानून और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए उसके तहत। बोर्ड की जो प्रॉपर्टी कुछ लोगों ने, ट्रस्टियों ने बेच दी है, उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जो ट्रस्टियों ने बेच दी है तो मैं कहूँगा कि अगर वक्फ के तरफ से अगर कोई घोटाला हो रहा है तो वक्फ के जो भी मेंबर इसमें शामिल हैं उन पर फ़ौरन कार्रवाई होना चाहिए, चाहे वो हमारे अपने लोग क्यों नहीं होते। देखिए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, अगर घर का चिराग बुझाने वाले घर के ही लोग हैं तो पहले इन पे कार्रवाई हो, उसके बाद बाहर वालों पे कार्रवाई हो। और इसके लिए ऑल इंडिया उलमा बोर्ड ने वक्फ फेडरेशन का ऐलान पिछले मीटिंग में कर दिया था और उसके अपॉइंटमेंट्स आज से शुरू हो गए। तो अब ताकत एक बनेगी कि एक वक्फ फेडरेशन, एक वक्फ ब्रिज बनेगा जिसमें अगर वक्फ बोर्ड कोई काम नहीं करता तो ऑल इंडिया उलमा बोर्ड का वक्फ फेडरेशन आगे आकर हर काम को हल करेगा और इसमें हर तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। रामगिरी महाराज को लेकर जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुए, मुतालबात हुए, क्या ऑल इंडिया उलमा बोर्ड कुछ ऐसा कानून बनाने के लिए कुछ ऐसा हैं कि कोई कानून बनाया जाए कि किसी भी मज़हब को ठेस ना पहुँचाए? देखिए, मज़हब को ठेस पहुंचाने वाले वो पहले तो महाराज ही नहीं है जो किसी धर्म के बारे में बात करें। मैं नहीं मानता उनको महाराज, ना पहले भी मैं माना, क्योंकि महाराज अगर होते, वो संत होते तो किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाते। और बात यह रही कि अब तक बहुत चीज़ें बर्दाश्त मुसलमान ने कर दिया। आपने बाबरी मस्जिद का फैसला अपने हक में कर दिया, वो मुसलमान ने बर्दाश्त कर दिया। आपने मुसलमानों के विशालगढ़ में ईंट से ईंट बजा दी, वो भी मुसलमान ने बर्दाश्त कर दिया। जब बात मुसलमान के ईमान पर आएंगी और नबी की शान में आएंगी, मुसलमान ये चीज़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही करेगा। और इंशाअल्लाह वक्त आएगा तो लड़ाई नहीं, सड़कों पर आना पड़ेगा तो सड़कों पर भी मुसलमान आएगा। ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ऐसे 10 महाराज आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे 10 महाराज इस दुनिया में आ जाए, 10 शख्स ऐसे आ जाए जो नबी के शान में गुस्ताखी करेंगे। आज देखिए, आप देख सकते हैं कि आज हमको भरोसा उठ चुका है हमारे यहाँ के अदलिया और हमारे इंसाफ पर। अगर 50+ केसेस FIRs आज लॉन्च हो रहे हैं, कौन सा इंसाफ हमारे कोर्ट ने दिया? कहाँ गए हमारे यहाँ के CM? कहाँ गई हमारे यहाँ की महाविकास? कहाँ गई हमारे यहाँ की महायुति? तो इसीलिए आज वक्त है कि मुसलमान अभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, वो अपना हक मांगेगा और हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो वो रास्तों पर भी आएगा। जिस तरह से मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि जैसे मराठा आरक्षण के लिए मराठा समाज रास्तों पर आकर लड़ाई लड़ा, वो वक्त का इंतजार कीजिए। ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ऐलान होगा कि मुस्लिम हिस्सेदारी, मुस्लिम जायदाद, इसकी हिफाजत के लिए मुसलमान आगे आएगा। और मैं एक और ऐलान आपके माध्यम से करना चाहता हूं, बड़े खुशी की बात है, इस लड़ाई को हम अकेले नहीं लड़ेंगे, हमारे साथ हमारे मराठा समाज के प्रमुख मनोज जारांगे पाटिल साहब, वो खुद तैयार हुए हैं और उन्होंने खुद कहा है
कि जहाँ पर भी मुसलमानों की मेरी ज़रूरत है, मैं मुसलमानों के स्टेज पे पहला शख्स रहूँगा जो अपनी आवाज़ रखूँगा। और जी बापू बताइए, क्या कहेंगे, आज जो मीटिंग रखी गई थी इस बारे में क्या कहेंगे आप, क्या दो लफ्ज़ कहना चाहेंगे लोगों को? देखो, मैं सबको तो पहले शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, बाहर से आए, महाराष्ट्र से आए, बॉम्बे के जितने हमारे वर्कर लोग हैं जितने हैं, जो अपना वक्त निकाल के हमारे उलमा बोर्ड में आए, और जितने आप प्रेस वाले लोग भी हमारे इसमें आए मीटिंग में, सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये जो हमने रखे, ये हालत के हिसाब से रखे ले कि आज की तारीख में, आज के दौर के अंदर ऐसी परेशानी हो गई है कि हम हमारे घर में नहीं रह सकते, ऐसा हिसाब किताब है। अब वक्त बोर्ड का बोलो या महाराज का जो आप बता रहे हो, उसका नाम तो मैं लूँगा नहीं कि उसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता उनको। उसके बारे में देखो क्या है, आज बोलता कल वो बोलता है, अच्छी बात नहीं है। हम उस नबी की उम्मीद है कि हमारे को सिखाया गया है कि अपने पीर को छोड़ना नहीं, किसी को पीर को छेड़ना नहीं, ये हिसाब किताब होता है। पर वो लोग कर रहे हैं, वो लोग की नेतागिरी के हिसाब से, कोई बात नहीं।